Good morning, friends. How are you all? So, back with all of you, your friend Dr. Seema Shahi with today's Omicron Bite. तो देश और दुनिया के हालात जानने पहले क्या स्टैट्स कहता है, आंकड़ों का क्या कहना है आज की तारीख में। तो पिछले 24 घंटे में 17 से 17.5 लाख नए केसेस आए हैं कोविड के थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो केसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं और इंडिया में भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 10,000 के पार केसेस चले गए हैं। पिछले 24 घंटे में 13,194 केसेस आए हैं, जिसमें से दिल्ली इज आउट नंबरिंग। दिल्ली नंबर 1 पर है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र। दिल्ली में 263 केसेस, महाराष्ट्र में 252 केसेस। दिल्ली वालों थोड़ा संभल जाओ, दिल्ली वालों ओमिक्रॉन कोविड की सुनामी आ रही है, थोड़ा संभल जाओ। बार बार हर रोज बोल रही हूँ, थोड़ा सा संभल जाओ। 69 डेथ्स हुई हैं ओमिक्रॉन से आज तक में थ्रू आउट द वर्ल्ड। और अमेरिका में एक दिन में 24 घंटे में 5 लाख नए केसेस हैं। यूएस में 2 लाख यूके में 2 लाख नए केसेस हैं। फ्रांस में 2 लाख नए केसेस हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कंट्रीज इतनी सुविधा संपन्न हैं उनमें केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमको और संभलना पड़ेगा। दीज आर द कंट्रीज वेयर द वैक्सीनेशन हैज बीन डन टू द मैक्सिमम। सो वेयर आर वी? सो दिल्ली वालों प्लीज हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, संभल जाओ, थोड़ा घर के अंदर रहिए। और another important thing is कि the researchers and they are saying कि कहीं ना कहीं शायद से कम्युनिटी स्प्रेड भी स्टार्ट हो गया है। अभी तक हमारे देश के 23 स्टेट्स में ओमिक्रॉन ने अपने पांव पसार लिए हैं और हर दिन केसेस बढ़ ही रहे हैं। वी आर गेटिंग न्यू केसेस डेली। और कम्युनिटी स्प्रेड से मतलब ये है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है। यानी कि पहले तो ऐसा देखा जा रहा था कि जो लोग ट्रैवलिंग की हिस्ट्री थी, जो बाहर से आए थे या फिर जिनका कांटेक्ट ट्रैवलर्स के साथ था, तो उनमें ओमिक्रॉन या कोविड के केसेस बढ़ रहे थे। लेकिन अभी वी आर सीइंग द केसेस जो इंडिया में ही हैं, जो कहीं बाहर नहीं गए, जिनका किसी बाहर से आने जाने वाले ट्रैवलर से भी कोई लिंक नहीं रहा, तो ऐसे लोगों में भी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। तो दिस कैन टर्न आउट टू बी अ कम्युनिटी स्प्रेड एज वेल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग जिनको वैक्सीनेशन हु हैड टेकन डबल डोज ऑफ वैक्सीनेशन, उन सब में ये केसेस आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। और वायरस जो है वो आपकी इम्यूनिटी की कोई वैल्यू नहीं रख रहा, यानी कि इट हैज़ एन इम्यून एस्केप मैकेनिज्म। और इम्यूनिटी की वैल्यू ना रखते हुए ये आपको इन्फेक्ट कर रहा है। तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन एंड इम्यून एस्केप एंड कम्युनिटी स्प्रेड इज गोइंग अराउंड। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अच्छी खबर दिए बिना मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि जितनी मर्जी बुरी खबरें हो जाएं, हमको क्या करना है? वी हैव टू स्टे पॉजिटिव, बिकॉज आई एम वेरी मच श्योर we will go through this time also, we will pass through this time perfectly fine. Why? ओमिक्रॉन में भले ही ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है, लेकिन इसकी जो डिजीज है इट इज वेरी माइल्ड। टिल डेट कोई ऐसा केसेस नहीं है, बहुत इंक्रीज इन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, इंक्रीज इन आईसीयू, ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि सब चीज ठीक रहे। एंड अच्छी खबर ये है कि ओमिक्रॉन डेल्टा को पूरी तरीके से सुपरसीड करता जा रहा है। तो ओमिक्रॉन क्योंकि एक माइल्ड इन्फेक्शन है, तो इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज एज वेल। हो सकता है ये सिर्फ एक आपको इम्यून बूस्टर देकर पैंडेमिक को एंडेमिक में कन्वर्ट करके चला जाए। क्योंकि देखिए जो वायरस है
एवरीबडी हैज टू सर्वाइव एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो थियोरी हमने बचपन में चार्ल्स डार्विन की पढ़ी है, वो क्या कहती है कि चाहे कोई भी जीव जंतु है वो खुद को ऐसा बनाता है कि वो यहाँ पे सरवाइव कर सके। तो वायरस को भी अपना सर्वाइवल चाहिए। वायरस का सर्वाइवल होस्ट ह्यूमन बीइंग है, सबको मार गिराएगा, इतनी दहशत फैलाएगा, इतनी ज्यादा बीमारी फैलाएगा, तो खुद कहाँ रहेगा। तो इसकी म्यूटेशंस भले ही हो रही हैं, तो म्यूटेशंस हो सकते हैं कि अच्छी वाली हो रही हैं जिसके कारण कि इसका इन्फेक्शन माइल्ड चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही ये कितना मर्जी म्यूटेट हो जाए, इसको अपनी जगह भी रखनी है, इसको खुद भी जिंदा रहना है, तो ये होस्ट को इतना ज्यादा खतरा नहीं देगा। तो वायरस को अपना सर्वाइवल भी चाहिए। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, थिंग्स वुड बी परफेक्टली फाइन। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। आज का ओमिक्रॉन बाइट यहीं तक। थैंक्स अ लॉट।